जो आपका मूल प्रश्न है ना कि कुंडली अच्छी होने के बावजूद आपको वो अपेक्षित परिणाम क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो उसके पीछे का मूल तत्व आप समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह की दशा, ग्रह की दशा एक तरीके से उस ग्रह का टाइम टेबल है कि 9 ग्रह आपको एक साथ बराबर परिणाम देने वाले नहीं है। पर्टिकुलर जब जिस ग्रह की ड्यूटी टाइम आपकी कुंडली में आएगा, यानी कि उसकी दशा जब आएगी, तब वो आपके अपेक्षित परिणाम देगा। और उस ग्रह की दशा में भी उसके परिणाम देने की जो निर्भरता है वो अनेक तत्वों पर निर्भर है। जैसे आप समझिए कि उसका स्थान, भाव, राशि, नक्षत्र। मैंने एक उदाहरण लेके आपको समझाया कि इस कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य बैठा है सिंह राशि में, तो उसका प्रथम भाव में बैठना, उसका सिंह राशि में होना, सूर्य होना, इन तीनों को मिलाकर के एक मैट्रिक्स तैयार हुई। फिर एक एक्स्ट्रा लेवल की मैट्रिक्स क्या बनी इसके बाद कि उस ग्रह की शुभता क्या है, उसकी अशुभता क्या है, वो अपने मित्रों के साथ बैठा है या वो अपने शत्रुओं के साथ बैठा है। ये इसके एक लेवल ऊपर की मैट्रिक्स हो गई। फिर इसके नीचे आप समझिए कि उस ग्रह की पावर कितनी है, यानी कि वो कितने डिग्री का बैठा हुआ है। वो अगर किसी दूसरे ग्रह से दृष्ट है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ जाए या किसी राहु की दृष्टि आ जाए, तो वो अपेक्षित परिणाम को बाधित करती है। लेकिन यहाँ पर इसी के मित्र ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वो आपके लिए शुद्ध परिणाम प्राप्त देने वाली होगी। इसके साथ युति बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रह के साथ उस युति कौन कर रहा है। जैसे यहाँ सूर्य के साथ सिंह राशि में बैठा हुआ है प्रथम भाव में, यदि इसके साथ यहाँ मंगल युति कर दे तो मंगल यहाँ पर नवमेश है, तो केंद्र और त्रिकोण की युति बन जाएगी, फर्स्ट डिग्री राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 स्तर के यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार होते हैं ग्रह दशा में भी, यानी कि ग्रह का परिणाम अच्छा बैठा हुआ है सब जगह, लेकिन परिणाम कब देगा, वो अपने को फलित कब देगा, जब उसकी दशा आएगी। दशा कीवर्ड है, दशा चाबी है आपकी कुंडली की। आपकी दशा ही नहीं आएगी तो आप क्या कर लेंगे। तो दशा आएगी, दशा के समय वो अपनी ड्यूटी देगा। ड्यूटी क्या है, जो आपके पूर्वजन्म के कर्म है उनके अनुरूप वो आपको सिखाएगा, कुछ आपको लेसन्स देगा और उन लेसन्स के अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्लेसमेंट लेगा। अब इसके साथ साथ ये तो वो चीज हुई जो आपके जन्म के समय निर्धारित की थी, लेकिन वर्तमान में गोचर क्या चल रहा है। तो ग्रह की दशा जो आपकी कुंडली में बैठा है उसकी स्थिति और उसके साथ साथ उसका गोचर क्या हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए उसका गोचर इनके विपरीत हो रहा है, आपकी कुंडली में वो ग्रह ठीक बैठा है, लेकिन वर्तमान में गोचर उसका गलत है, गोचर उसके आपकी कुंडली के विपरीत चल रहा है, तो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो इसका अवलोकन बहुत सूक्ष्म स्तर पे होगा, तब जाकर के आप अपनी कुंडली को पढ़ना सीख पाएंगे। केवल ग्रह देख करके और लग्न कुंडली के आधार पर आप ये कहते कि फलित कर दे, संभव नहीं है। आपको ग्रह की सूक्ष्मता समझनी पड़ेगी। अब आगे इसमें प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, तो मैं समझाता हूँ कि महादशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा कैसे काम करती है। चलिए, महादशा जो है वो आपकी इस पूरे सीन की, गोचर आपको पता है अभी दशा के साथ आपको गोचर का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। दशा की फलित अगर करनी है ठीक ठीक ना, तो गोचर को आप साथ में रख करके ही चलना होगा। तो गोचर को दशा के साथ रखा। फिर इसके बाद जो आपकी महादशा है वो आपकी बड़ी कहानी, बड़ा कैनवास है आपका, उसके भीतर उसकी अंतर्दशा उस कहानी का एक चैप्टर है, और फिर उसके अंदर आपकी प्रत्यंतर दशा उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर सीन है। तो जब आप इस मैट्रिक्स को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे, गोचर, गोचर के साथ दशा, दशा का फिर तीनों क्लासिफिकेशन, तो आपको ग्रह की स्थिति पता करनी, ग्रह की स्थिति के बाद आप उसकी दशा देखेंगे, गोचर देखेंगे, और फिर दशा में 3 स्तर पर क्लासिफाइड करके फिर एक मैट्रिक्स के आधार पर आप फलित देंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक ग्रह को देखा, उसकी प्लेसमेंट देखी और फलित दे दिया। इस वजह से आप जो समस्या आ रही है ना आपको कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है फिर भी आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे, उस ग्रह को समझिए जो आपको अच्छे परिणाम देगा वो उसकी दशा में देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, थोड़ा सा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि ग्रह के साथ साथ आपका कर्मयोग क्या है, आप वो ग्रह आपको क्या लेसन्स देने के लिए आया है इस लाइफ में, उस लेसन्स के अकॉर्डिंग आप काम करिए। ज्योतिष यही काम कर रहा है ना, आपको बता रहा है आपको कौन सा कर्म करना है जिसके आधार पर ये ग्रह आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देंगे। तो आप अपने कर्मों का चुनाव उस ग्रह की स्थिति के अनुसार कीजिए, आपकी दशा जो है वो आपको अपेक्षित परिणाम देने लगेगी। जय